गंभीर बीमारी से जूझ रहे हरीश राणा को लेकर एक भावुक मामला सामने आया है। हरीश राणा की लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनके परिवार ने इच्छा मरण की मांग उठाई है। परिवार का कहना है कि हरीश राणा लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। परिजनों के अनुसार हरीश राणा को लगातार असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को बेहद नाजुक बताया है। ऐसे में परिवार ने सरकार और न्यायालय से अपील की है कि मानवीय आधार पर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए, ताकि उन्हें इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल सके। इस मामले के सामने आने के बाद समाज में एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग परिवार के फैसले को मानवीय बताते हुए समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि जीवन और मृत्यु का फैसला कानून और नैतिकता के दायरे में ही होना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर सख्त नियम हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होता है। इसलिए इस मामले में अंतिम फैसला अदालत के स्तर पर ही लिया जा सकता है। फिलहाल हरीश राणा की हालत गंभीर बनी हुई है और परिवार उनकी पीड़ा को देखते हुए जल्द से जल्द निर्णय की उम्मीद कर रहा है। भारत में किसी व्यक्ति को सीधे इंजेक्शन देकर मृत्यु देना, एक्टिव यूथनेसिया, गैरकानूनी है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथनेसिया, जीवन रक्षक इलाज हटाना, की अनुमति दी जा सकती है। इसके नियम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय किए हैं। इच्छा मृत्यु कैसे दी जाती है? कानूनी प्रक्रिया। मरीज की इच्छा स्लैश लिविंग विल। अगर मरीज पहले से लिखकर दे चुका है कि गंभीर हालत में उसे कृत्रिम मशीनों पर न रखा जाए, तो उसे लिविंग विल कहते हैं। डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड जांच। अस्पताल में डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड टीम मरीज की स्थिति की जांच करती है कि बीमारी लाइलाज है या नहीं। दूसरी मेडिकल बोर्ड की पुष्टि एक दूसरी स्वतंत्र डॉक्टरों की टीम भी मरीज की हालत की पुष्टि करती है। परिवार की सहमति। मरीज के परिवार से भी लिखित सहमति ली जाती है। मजिस्ट्रेट की मंजूरी। इसके बाद मामले को स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। जीवन रक्षक इलाज हटाया जाता है। मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट या कृत्रिम दवाओं को हटाया जा सकता है। इसे ही पैसिव यूथनेसिया कहा जाता है। एक, इच्छा मृत्यु के प्रकार। पैसिव यूथनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें मरीज को कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरणों जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब आदि से हटाया जाता है ताकि बीमारी के कारण स्वाभाविक मृत्यु हो सके। इसे कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसलों में बताया है। एक्टिव यूथनेसिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें डॉक्टर दवा या इंजेक्शन देकर मरीज की मृत्यु कराते हैं। भारत में यह अभी भी पूरी तरह गैरकानूनी है। 2, किन परिस्थितियों में अनुमति मिल सकती है? मरीज कोमा या वेजिटेटिव स्टेट में हो, बीमारी लाइलाज हो और ठीक होने की संभावना न हो, मरीज को अत्यधिक पीड़ा हो रही हो, डॉक्टरों की टीम यह पुष्टि करे कि इलाज से कोई फायदा नहीं होगा। 3, लिविंग विल। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिविंग विल को मान्यता दी। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से लिखकर दे सकता है कि अगर वह भविष्य में गंभीर हालत में हो जाए तो उसे लाइफ सपोर्ट पर न रखा जाए। 4, अस्पताल में प्रक्रिया। अस्पताल मेडिकल बोर्ड बनाता है, 2 अलग अलग डॉक्टरों की टीम जांच करती है, परिवार की लिखित सहमति ली जाती है, मजिस्ट्रेट की निगरानी में फैसला लागू किया जाता है।